आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6R716 के बारे में। साल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और 6R के बीच में एक डील हुई थी, जिसके तहत भारतीय थल सेना के लिए 72,400 असॉल्ट राइफल्स अक्वायर की गई थी। वैसे तो भारतीय थल सेना की पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से ये गन DMR होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन आर्मी के फ्रंट लाइन ट्रुप्स को यही गन दी जा रही है और इनिशियली आइडिया था कि रिमेनिंग ट्रुप्स को AK-203 असॉल्ट राइफल्स दी जाएगी। AK-203 असॉल्ट राइफल की मैन्युफैक्चरिंग लोकली हो रही है और इनिशियल हिकअप्स के बाद में इस असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन वापस से शुरू हो चुका है। मीनवाइल चाइना के साथ में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो इंडियन आर्म फोर्सेस को कुछ इमरजेंसी पावर्स दी गई थी और इन इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग करते हुए उन लोगों की तरफ से कई सारे ऑर्डर्स दिए गए थे। इनमें से कुछ ऑर्डर्स अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ये जो 73,6R716 का एडिशनल ऑर्डर दिया गया है वो एग्जैक्टली यही ऑर्डर है। देखिए, इश्यू ये है कि इस चीज को कई बार पहले लोगों की तरफ से रिपोर्ट किया जा चुका है और इस वजह से एक कंफ्यूजन बना है कि क्या ये एक और एडिशनल ऑर्डर है। जी नहीं, यहाँ पर केवल 2 ही ऑर्डर्स हैं और इन टोटल 1,45,400 6R716 ऑर्डर की गई हैं। इनमें से 72,400 ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं और आने वाले कुछ समय में ये रिमेनिंग 73,000 राइफल्स भारतीय थल सेना को डिलीवर की जाएंगी। देखिए, इस समय भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यूएस को कुछ ऑर्डर्स दिए जाएं और इन ऑर्डर्स को लेकर यूएस काफी ज्यादा डेस्परेट है। स्ट्राइकर वाले केस में हम लोगों ने देखा है कि इंडिजिनस ऑप्शन होने के बावजूद इस लैंड व्हीकल को भारत में को प्रोड्यूस करने की बातचीत चल रही है और ये काफी एडवांस स्टेजेस में है। वहीं दूसरी ओर यूएस के डिप्लोमैट्स की तरफ से भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में लगातार इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है और ये लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व होकर इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चीज हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर डिटेल में कवर की है और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस पूरे एपिसोड को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यूएस को कुछ डील्स दे दी जाए और उनको शांत रखा जाए। इस कोशिश में अगर भारत सरकार की तरफ से ये एडिशनल 6R716 का ऑर्डर दिया गया है तो पर्सनली मुझे ये परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि इस तरीके के डेवलपमेंट इंडिजिनस डेवलपमेंट्स को हैम्पर करते हैं और इस कैटेगरी में यानी कि 7.6 to 51 मिलीमीटर कैटेगरी में इस समय 2 इंडिजिनस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक SSS डिफेंस की तरफ से और दूसरी उग्रम असॉल्ट राइफल। देखिए, जैसे पाकिस्तान में लोगों को चूरन चटाया जाता है वैसे भारत में भी लोगों को चूरन चटाया जाता है और कहा जाता है कि भारत की तरफ से ICBMs बना ली गई हैं, चंद्रयान भेज दिया गया है, मंगलयान की तैयारी हो रही है, लेकिन एक असॉल्ट राइफल भारत नहीं बना पाया। लेकिन रियलिटी यह है कि भारत की तरफ से 1994 में असॉल्ट राइफल बना ली गई थी और वो असॉल्ट राइफल थी इंसास। वैसे तो लोगों की तरफ से केवल इंसास 1B की कुछ परेशानियां बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग उनके सारे एलिगेशन मान लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कोल्ट के असॉल्ट राइफल के मॉडल्स देख रहे हैं जो 1962 और 2004 के बीच में बनाए गए। हर एक मॉडल में पिछले मॉडल की कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिजाइन रिफाइन हुआ है। वेपन सिस्टम्स ऐसे ही बनते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल आर्म्स। अब आप DRDO की वेबसाइट पर जाइए और इंसास के मॉडल्स देखिए। आपको केवल 2 मॉडल्स दिखाई देंगे, इंसास 1B और इंसास 1C। 1994 से लेकर आज तक आप केवल 2 मॉडल्स बना पाए क्योंकि आप अपनी फ्यूचर राइफल्स को लेकर डिसीजन ही नहीं ले पाए। कभी आप चाह रहे थे कि 7.6 to 51 मिलीमीटर आपका फ्यूचर होगा, कभी आप 7.6 to 39 मिलीमीटर को अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे थे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 6.8 मिलीमीटर को भी अपना फ्यूचर सोच रहे थे। देखिए, अगर इंडियन आर्मी और भारत सरकार इंडिजिनस ऑप्शन को लेकर सीरियस होती तो उनकी तरफ से कोशिश की जाती कि इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल बांसोड़ जैसा कोई आदमी इस इनिशिएटिव को लीड करे ताकि लोग सही आदमी को सुनकर फिर ओपिनियन बनाए। भारत में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इंसास कभी नहीं चलाई है, लेकिन उनके पास में इंसास को लेकर ओपिनियन है। कुछ लोगों ने इंसास छोड़कर दूसरी कोई असॉल्ट राइफल नहीं चलाई है, लेकिन वो लोग इस गन को वर्ल्ड की सबसे खराब असॉल्ट राइफल का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, शुरुआत में हर वेपन सिस्टम में कमियां होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एड्रेस होती हैं। जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन और टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वहां पर मेटलर्जी परमानेंटली चेंज हो जाती है। यानी कि जब तक ये वेपन सिस्टम्स इंडक्ट होकर इन जगहों पर ऑपरेट नहीं किए जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इनकी कैपेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।